प्यारे दोस्तों, अस्सलाम अलैकुम। आज हम आपके सामने एक अनोखी और हैरान करने वाली कहानी पेश करने जा रहे हैं, जिसमें एक बकरी ने इंसानी जन्म दिया। यह वाकया न केवल गांव के लोगों के लिए बल्कि हमारे लिए भी एक सबक और इब्रत का सबब बन गया। ऐसे अजीबो-गरीब घटनाओं में अल्लाह की शक्ति और इंसानी जज्बात का नजारा देखने को मिलता है। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक बकरी ने इंसान के बच्चे को जन्म दिया। एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आप सबकी रूह लरज जाएगी। यह वाक्य निहायत ही सबक आमोज और इबरतनाक वाक्य है, लिहाजा हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे इस वाक्य को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस वाक्य से इबरत हासिल हो सके। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक दाया का कहना था कि आज जो मंजर मेरे सामने था उसे देखकर मैं हैरान थी। शख्स उस बकरी को अपने गले से लगाए बैठा था और बकरी के आसपास लोगों का हुजूम था। मैं इस गांव में दाई थी और मैंने इस गांव की आधी से ज्यादा औरतों की यहां विलादत करवाई थी। सब लोगों का मुंह पर बहुत भरोसा था, लेकिन जब मौलवी हैरानी से मेरे पास आया तो मैं हैरान रह गई। कहने लगा कि अम्मा, आज आपकी जरूरत पड़ गई है। मैंने कहा कि मेरी जरूरत कैसे पड़ गई? तुम्हारे घर तो ऐसा मामला हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी बीवी तो बांझ है। उसने कहा कि नहीं नहीं, मुझे आपकी जरूरत है, लेकिन अपनी बीवी के लिए नहीं, मुझे आपकी जरूरत बानो के लिए है। मैंने कहा कि बानो, जी हाँ, उसके यहाँ विलादत होने वाली है, आप जल्दी से आ जाइए। मैं चली गई, क्योंकि यह काम इतना मुश्किल तो नहीं था। एक बकरी के यहाँ विलादत होने वाली थी। मौलवी उस्मान को अपनी बकरी से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। उसने उसका नाम बानो रखा था। वह उस बकरी के पीछे पीछे पागल था, उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखता था, उस पर जान देता था। सर्दियों में उसके कपड़े भी बनाया करता था, उसके लिए अलग से कमरा बना रखा था। सारे गांव को पता था कि मौलवी उस्मान की जान उस बकरी में बसती है, और कहता है कि जब से बकरी लेकर आया हूं तब से मेरे हालात ही बदल गए हैं। यह बकरी बड़ी खूबसूरत, लंबी और सफेद रंग की थी। इतनी ऊंची बकरी मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। क्योंकि यह उसका ख्याल रखता था, इसीलिए वह इतनी बड़ी थी। मैं भी वहां चली गई और पास जाकर बैठ गई। मुझे पता था कि मेरा ज्यादा काम नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरी आंखों ने ऐसा मंजर देखा कि कदमों तले से जमीन ही निकल गई। मैंने उससे कहा कि यह मामला क्या है, पता करें कि यह किसकी हरकत है। लेकिन वह खुद भी हैरान और परेशान रह गया। उसे तो ना बात आए और ना जाए, क्योंकि उसे भी यह सब कुछ देखने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब पता किया गया कि यह किसकी कारस्तानी है तो कदमों तले से जमीन ही निकल गई। सर से आसमान भी मुड़ गया, क्योंकि मौलवी उस्मान कभी भी खुद से नजरें नहीं मिला सकता था, क्योंकि यह काम ही कुछ ऐसा था। लोग कहते हैं कि मां ही जज्बाती नहीं हो सकती, कुछ मर्द भी जज्बाती होते हैं जिनको औलाद का बहुत शौक होता है। मौलवी उस्मान भी ऐसा ही था, और मेरे ही इन हाथों से वह पैदा हुआ था। उसकी मां बड़ी अच्छी औरत थी, इस दुनिया से वह जा चुकी थी। उसके घर में उसकी बीवी रहती थी, जो बस मुनासिब खातून थी, ना किसी से ज्यादा बातें करती थी और ना ही कहीं आना जाना रखती थी। और उसकी वजह यह थी कि वह बांझ थी, बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी। अक्सर मेरे पास आती थी, मुझसे कोई दवाई लेकर जाती, क्योंकि मैं इस गांव की बूढ़ी दाई थी। मैंने उससे कहा कि तेरे यहाँ उम्मीद होने नहीं वाली है, तू शहर जाकर एक दफा अपना चेकअप करवा ले। आजकल शहरी डॉक्टर ने बड़े बड़े तरीके निकाले हैं, अल्लाह करे कि तेरे यहां भी औलाद हो जाए। लेकिन वह कहती कि आपको पता ही तो है, हम गरीब हैं और मौलवी उस्मान कभी भी मुझे शहर लेकर नहीं जाएगा, और इतने तो पैसे भी नहीं हैं हमारे पास। बस यह मामला इसी तरह चल रहा है। जब वह बदबख्त कहीं से एक बकरी का बच्चा ले आया। ये एक छोटी सी बकरी थी, उसको ऐसे उठाकर लाया था जैसे उसके यहाँ औलाद पैदा हो गई हो, और इसीलिए उसका नाम उसने बानो रख दिया, और फिर पूरा दिन उस बकरी की देखभाल करता जैसे कि वह उसकी औलाद हो। वक्त के साथ साथ बकरी भी बड़ी हो गई और अब भी दूध देती थी। मैं बूढ़ी औरत थी और मैंने उससे कहा कि पांव भर दूध मेरे लिए रख दिया करो। वह ऐसे ही करता था, लेकिन आज उसकी हालत देखकर मेरा कलेजा भी मुंह को आ रहा था। बेचारा ऐसे सर पकड़कर बैठा था कि जैसे सब कुछ उसकी अपनी बेटी या बीवी के साथ हुआ है। जब सुबह सुबह मेरी आंख खुली तो दरवाजे पर खड़ा दस्तक दे रहा था और कहने लगा कि मेरी बकरी के यहाँ विलादत होने वाली है। मैंने कहा कि लेकिन तेरी बकरी तो अकेली है। तो वह कहने लगा कि यह तो मुझे मालूम नहीं खाला, लेकिन आप मेरे साथ चले, मदद की जरूरत है। पहले जब उसने दरवाजा खटखटाया
तो मुझे लगा कि कोई और मामला है, लेकिन फिर मैं जानती थी कि उसकी बीवी के यहाँ औलाद तो नहीं हो सकती। वह अपने शौहर को इतना पसंद भी नहीं करती थी। कहती थी कि माँ बाप ने जबरदस्ती शादी करवाई है। वह लड़की अच्छी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने आना जाना कम कर दिया, क्योंकि यह गांव था। यहाँ पर किसी औरत का बांझ होना बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता है। मुझे अपने साथ लिए कमरे में दाखिल हुआ। यह कमरा उसने बानों के लिए ही बना रखा था। वह वहां पर बैठी कुछ बीमार सी लग रही थी। मैंने कहा कि देखो, यह मेरा काम नहीं है। वह जो जानवर का डॉक्टर है ना, यह गांव छोड़कर चला गया है, इसीलिए चल, मैं तेरी थोड़ी बहुत मदद कर देती हूँ। मैं वहां जाकर बैठ गई और मैंने अपना हुक्का भी अपने पास रख लिया। लेकिन मुझे क्या पता था कि आज मेरी जिंदगी का अजीबो गरीब दिन है और मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि मैं हैरान रह जाऊंगी। मैंने उससे कहा कि तू बाहर चला जा। मैंने हुक्का पीना शुरू कर दिया। जब थोड़ी देर के बाद मुझे अपने आसपास से किसी न मालूम बच्चे की आवाज आई, तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि आवाज कहां से आ रही है। फिर मैंने सोचा कि यह मेरा वहम तो नहीं है कि बच्चे की आवाज मेरे दिमाग में गूंज रही है। इतनी औरतों के बच्चे पैदा करवाए थे, इसलिए ऐसा लगता है कि यह सब मेरे साथ रोज ही होता है। लेकिन जब मैंने एक तरफ देखा तो मैं हैरान रह गई। बानो की हालत अभी भी खराब थी, लेकिन उसके पास एक बच्चा पड़ा हुआ था जो रो रहा था। मैंने बानो को चेक किया। उसका पेट पहले से छोटा लग रहा था। मेरा तो दिमाग घूम गया। मैंने कहा कि यह मामला क्या है, लेकिन वह बच्चा ऐसे ही घास पर पड़ा था। मैंने जल्दी जल्दी से उसे उठाया और अपनी चादर में लपेट लिया। जब मैं वह बच्चा उठाकर बाहर निकली तो सामने मौलवी उस्मान की बीवी और गांव की औरत खड़ी थी। शायद वह भी बकरी का दूध लेने ही आई थी। लेकिन जब उसने यह मंजर देखा तो वह हैरान रह गई और उसने मुझसे पूछा कि किसका बच्चा है और यह बच्चा कहां से आ गया है। तू तो अंदर बानो के पास थी, उसकी तबीयत खराब थी। मैंने कहा कि हाँ, अब मैं तुम लोगों को क्या समझाऊं कि यह बच्चा आखिर आया कहां से। मुझे तो खुद भी नहीं पता। जल्दी जल्दी इसको संभालो, नहीं तो यह बीमार हो जाएगा। मौलवी उस्मान की बीवी ने आगे बढ़कर मुझसे बच्चा ले लिया और कहा कि मैं इसका ख्याल रखूंगी, और उसके बाद वह बड़ी जल्दी जल्दी आगे बढ़ गई। बच्चे को लेकर अंदर जा ही रही थी जब मौलवी उस्मान ने यह मंजर देख लिया। उसने कहा कि बानो कैसी है। मैंने कहा कि बानो तो ठीक है, लेकिन और बहुत से मामलात खराब है। इतने खराब हैं कि तू ठीक भी नहीं कर सकता। उसने कहा कि क्या मतलब, और मैंने उसे बताया कि तेरी बकरी की यहां विलादत हुई है, बच्चा पैदा हुआ है। उसने कहा कि अच्छा, कैसा बच्चा। मैंने कहा कि इंसानी बच्चा पैदा हुआ है। कमबख्त, यह बात करने की देर ही थी कि वह हैरान रह गया। उसने कहा कि क्या मतलब, इंसानी बच्चा पैदा हुआ है। अम्मा, मैं आपको नींद से जगा कर लाया हूं। इसका मतलब यह नहीं कि आपके मुंह से जो बात आए वह आप करें। अगर आपको नींद आ रही है तो आप दोबारा जाकर सो जाइए। लेकिन यह कैसा मजाक कर रही है आप। उसने कहा कि मजाक जाकर देख, तेरी बीवी अंदर क्या लेकर गई है। वह फौरन अंदर भागा और मैं उसके पीछे गई। उसकी बीवी ने उस बच्चे को कपड़े में लपेटकर अपने पास लिटा दिया था और दूसरी औरत को कहा कि जाकर अपने घर से बच्चे का फिडर और दूध लेकर आए, क्योंकि उस औरत के यहाँ अभी अभी बच्चा पैदा हुआ था और दूध लेने आई थी और अब उस बच्चे को दूध पिलाया जा रहा था। बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक था। मेरी नजर बड़ी तेज थी और मैं उनकी नजर में देखकर यह बता देती थी कि बच्चे को कोई मसला है या नहीं। वह दूध पीकर सुकून से सो गया, लेकिन उस घर के लोगों का सुकून बर्बाद होने वाला था। मौलवी साहब जो था वह जमीन पर बैठ गया और अपना सिर पीटने लगा। उसने कहा कि यह कौन सा जजमान आ गया है, ये क्या हो गया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप लोगों ने मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेला है। हमने कहा कि हमने तेरे साथ क्या खेल खेलना था। तू बता कि यह सब क्या है। तेरी बकरी थी, तेरे आसपास रहती थी और तू इसका ख्याल रखता था। उसने कहा कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बकरी के यहाँ विलादत होगी, और जब विलादत होने वाली थी तो मुझे लगा कि कोई छोटा सा मेमना ही इस दुनिया में आएगा। लेकिन यह बच्चा कहां से आ गया। उसकी बीवी कुछ अजीब सी हरकतें कर रही थीं, बच्चे को बड़े प्यार से संभाल रही थीं और कुछ नहीं बोल रही थी और ना ही कुछ कह रही थी। हम सब हैरान थे, तो उसको भी हैरानी होनी चाहिए थी ना, लेकिन वह हैरान नहीं थी। हम ये सोच रहे थे कि यह सब हो कैसे गया। वह कुछ भी नहीं बोल रही थी। जिन औरतों के बच्चे नहीं होते उन्हें अपने बच्चों का बहुत शौक होता है, लेकिन इस औरत से जब मैं पूछती थी तो यह कहती थी कि मुझे बच्चों को कोई शौक नहीं है। अगर बच्चे नहीं हैं तो मुझे कोई मसला नहीं। लेकिन अब इस बच्चे को ऐसे पकड़कर बैठी थी कि जैसे खुद से दूर करेगी तो उसे सांस भी नहीं आएगी। मैंने कहा कि शमा, तू भी कुछ बोल ले, खामोश क्यों बैठी है। उसने कहा कि मैं क्या बोलूं, मेरे बोलने से क्या हो जाएगा। यही बकरी को उठाकर लाए थे और पूरा दिन इसके आसपास रहते थे। मुझे नहीं पता और मैं क्यों किसी पर शक करूं।
मौलवी उस्मान ने पास पड़ा गिलास उठाकर जमीन पर दे मारा। उसने कहा, क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो? उसने कहा कि नहीं, मैं आप पर शक नहीं कर रही, लेकिन आप ही बता दें कि ये सब कुछ कैसे हो गया। ये सब कुछ कुदरत के खिलाफ है। अगर ऐसा हुआ है तो किसी की बहुत बड़ी सजा है। मौलवी ने कहा कि अब इस बच्चे का क्या करें। उससे पहले कि मैं कुछ बोलती, शमा कहने लगी कि बच्चे को मेरे पास रहने दो। अल्लाह ने हमें औलाद नहीं दी, बस हमारी औलाद मिल गई। आपको कितनी दफा समझाया है और कितने झगड़े किए हैं आपसे, लेकिन आपने कभी मेरी बात नहीं मानी। अभी औलाद हमारे दरवाजे पर आ गई है, हम इसको पाल लेंगे। मर्द के अंदर बहुत सब्र होता है, लेकिन जब उसका सब्र जवाब दे जाता है तो ऐसे में वह खामोश ही हो जाता है। मौलवी उस्मान के साथ भी यही हो रहा था। वह खामोश हो गया और उठकर वहां से चला गया। अब शमा रोने लगी। उसने कहा, देखा ना अम्मा, मैंने इनसे कितनी दफा कहा कि हम किसी का बच्चा लेकर पाल लेते हैं। हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं। मैं तो लोगों के बच्चे ही जवान होते देख रही हूं। मुझे डॉक्टर के पास लेकर ही नहीं जाते, ना मुझे शहर लेकर गए हैं। उन्होंने कभी मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। मुझसे ज्यादा तो उस बकरी से मोहब्बत थी इन्हें। मैंने सोचा था कि किसी का बच्चा लेकर पाल लेते हैं, लेकिन आजकल ऐसे बच्चे मिलते ही नहीं हैं। शमा बोली, अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बहन नाजिया, अल्लाह ने उस पर करम किया। एक ही साथ 3 बेटियां पैदा हुई थीं, फिर अल्लाह ने उसे एक साथ ही 2 बेटे और दिए। वह हमें अपना बच्चा देने को तैयार थी। उसके शौहर तो मेहनत मजदूरी करते थे, 5 बच्चों को वह कैसे पालते? और मेरी बहन की औलाद थी। और यह जो आप मौलवी उस्मान हैं, इसने कहा कि इसका बाप कमजात है और हमने ऐसा बच्चा नहीं लेना, इसके अंदर घटिया जात का खून है। देखिए ना, इसने कितने बड़े बड़े बोल बोले थे। शायद इसके लिए अल्लाह ने इसको यह सब कुछ दिखाया। इसने कभी मुझे संजीदा नहीं लिया और न ही मेरा इलाज करवाया। मैंने कहा कि किसी से औलाद ले लेते तो इसने मुझे 1000 बातें सुनाई। मैंने कहा कि फिर शहर जाकर किसी यतीम खाने से बच्चा ले लेते हैं, तब भी इसने मुझे बुरा भला कहा। बस इस बकरी को लेकर बैठ गया। एक दिन तो मुझसे कहता था कि यह बकरी ही मेरा सब कुछ है, और मैं अगर इसका कोई काम ठीक से नहीं करती थी तो मेरे साथ यह लड़ाई झगड़ा करता था। मुझे कहता था कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अब देख लो क्या मामला हुआ है। अब इस बकरी की वजह से यह पूरे गांव में मशहूर हो गया है, लेकिन अच्छे अल्फाज में मशहूर नहीं होगा। मेरी ही बद्दुआ लगी है। मैंने कहा कि शमा, क्या हो गया है, तेरी बद्दुआ ऐसी थी? तो शमा जेरे लव कहने लगी, मैंने जो मांगा था वह मुझे मिल गया। मैंने कहा कि ये तू क्या बोल रही है? उसने कहा कि मैं कह रही हूं कि मुझे बच्चा मिल गया, बस काफी है। मैं जानना नहीं चाहती कि बच्चा कैसे इस दुनिया में आया और इसका बाप कौन है। बस मैं इसको पालूंगी और अपने पास रखूंगी। मैं अपने घर चली गई। मौलवी उस्मान की माँ मेरी बहुत अच्छी सहेली थी, इसीलिए वह मुझे खाला कहता था, कभी अम्मा कहता था। जब शाम हुई तो वह मेरे घर आ गया। बड़ा परेशान था। उसने कहा कि एक बहुत बुरी खबर है। मैंने कहा कि क्या बुरी खबर है? तो कहने लगा कि बानो इस दुनिया से चली गई अभी अभी, उसे दफना कर आया हूं। मैंने कहा कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा कि मेरी बकरी भी इस दुनिया से चली गई और मेरे साथ यह अजीब मामला हो गया है। पूरे गांव में बात फैल गई है। क्या बनेगा समझ नहीं आ रहा। क्या करूं? यहां से भाग जाऊं? लेकिन अगर भागूं तो क्या इस बच्चे को लेकर भागूं? मैंने कहा कि देख, इसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं है। तेरी बीवी के यहां औलाद नहीं है, वो इसको पाल लेगी। उसका भी वक्त गुजर जाएगा और तुम्हारे लोगों की आधी जिंदगी तो गुजर गई है। अब अल्लाह ने शायद इसी तरह बच्चा देना था। तो मौलवी उस्मान कहने लगा कि नहीं, ये सब कुछ कैसे छोड़ सकता हूं। मुझे पता लगाना है कि यह किसकी कारस्तानी है और किसने सब कुछ किया है। मेरी बकरी के साथ जिसने भी यह गुनाह किया है, उसकी गुनाह की सजा हमारे गुनाहों की सजा नहीं है। हमने कौन सा गुनाह किया था? और तू तो पिछले दिनों तबलीग में गया हुआ था, ना याद है तुझे? मौलवी साहब सोचने लगा और उसने कहा, हाँ, यह बात तो सच है। मैं तबलीग पर गया था और परसों ही वापस आया हूं। मैंने कहा कि मेरा भी तजुर्बा है। यह बच्चा 1 दिन का नहीं है, कम से कम 4-5 दिन का बच्चा है। वह इस मोहल्ले के लोगों से पूछगछ कर रहा था। लोगों से पूछ रहा था कि क्या मेरे घर में कोई दाखिल हुआ था, या जिनके बकरे थे उनसे भी जाकर बात कर रहा था। लोग उसको बदले में तरह तरह की बातें सुना रहे थे, लेकिन उसने ठान ली थी कि वह पूछकर ही रहेगा कि मामला क्या है। इधर मैं अपनी तफरीफ में मशरूफ थी, लेकिन मेरा अंदाजा गलत निकला। शमा को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसने इतनी जल्दी कोई बच्चा पैदा किया था। वह बिल्कुल ठीक ठाक फिर रही थी। फिर यह बच्चा किसका था? कहीं वाकई वह मामला तो नहीं था जिससे हम सिर्फ यह सोचकर नजरअंदाज कर रहे थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता। जबकि अगर कुदरत नाराज हो जाए तो फिर ऐसे ऐसे मामला दिखाती है कि इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। और एक कुदरत का गुस्सा जाहिर करने का तरीका होता है। इंसान इन चीजों को समझता नहीं है।
जब वह दूसरे इंसान को ये चीजों के बारे में बताता है तो वह यही कहता है कि यह सब कुछ झूठ है, कहानी है। लेकिन होने को क्या नहीं हो सकता। मुझे एक औरत के बारे में पता चला कि उसने कैसा बच्चा पैदा किया था। उसको देखकर सब लोग चीखें मारते, चिल्लाते हुए वहां से भाग गए, क्योंकि वह बच्चा ही इस किस्म का था। और मेरी हिम्मत थी कि मैंने उस बच्चे को जाकर उठाया और उसकी मां की गोद में रख दिया था। और इसी तरह मां के हाथ कांप रहे थे, वो पूरी तरह से रो रही थी। सब लोग कहते थे कि इसे सजा मिली है, क्योंकि उसने अपनी चारपाई पर पड़ी हुई सांस की खिदमत नहीं की, बल्कि उनको हमेशा बुरे अल्फाज से पुकारती रही, गुस्सा करती रही, उनके काम नहीं करती थी। और फिर उसकी सांस इसी तरह चारपाई पर पड़ी दम तोड़ गई। वह बच्चा भी दुनिया में ज्यादा अरसे तक नहीं रहा, लेकिन उस औरत को बदला जरूर मिला। उसके बाद वह बहुत नीक औरत बन गई थी, अपने शौहर का ख्याल रखती और गांव वालों का भी काम किया करती। शमा, जो कि बच्चे का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख रही थी, बच्चा बिल्कुल ठीक था और सुकून से सो रहा था। मैं वापस अपने घर आ गई। जब मुझे एक औरत बुलाने के लिए आई तो उसने कहा कि अम्मा, वो सलीमा की बेटी है ना, उसकी तबीयत खराब हो गई है, जरा आप चलिए। मैंने कहा कि हाँ हाँ, मैं आती हूँ। ऐसे तो मेरे पास बहुत से लोग आते थे और मैं लोगों की मदद करने के लिए साथ चली जाती थी। शायद उस औरत के यहाँ बच्चा पैदा होने वाला था, इसलिए मुझे बुलाया था। लेकिन मुझे ये पता चल गया था कि बात किसकी हो रही है, क्योंकि सलीमा को मैं अच्छी तरह से जानती थी। उसकी एक जवान और खूबसूरत बेटी थी, जो पूरे गांव में अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर थी। उसका नाम शायद लायबा था। बहुत ही प्यारी लड़की थी। जब मैं घर में दाखिल हुई तो लायबा की हालत बड़ी खराब थी। वह बिस्तर पर पड़ी थी और उसे बहुत तेज बुखार हो रहा था। मैंने पूछा कि मामला क्या है, तो उसकी मां ने कहा कि यह अपने मामू के घर गई थी, 4 दिन पहले वापस आई है और तब से इसने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है। ना उसने कुछ खाया है और ना ही पिया है। इसकी हालत बड़ी अजीब हो रही है। अब इसको इतना तेज बुखार हो गया है कि बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैंने लायबा की तरफ देखा तो मैं उसका चेहरा देखते ही समझ गई कि मामला कुछ और है। मैंने सबसे कहा कि तुम लोग बाहर चले आओ, मुझे अकेले में इसको देखने दो कि मामला क्या है। जवान लड़की है, क्या तुम सबके सामने में से ऐसी बातें करूंगी? चलो निकलो यहां से। मैं लायबा के पास बैठ गई। मैंने कहा कि बेटा बात क्या है। जब मैं उसे चेक करने की कोशिश की तो उसने मेरा हाथ पीछे कर दिया। उसने कहा कि नहीं अम्मा, बस तू मुझे बचा ले, बाहर जाकर सबको कह दे कि सब कुछ ठीक है। मैंने कहा कि क्यों, क्या हुआ है? तो कहने लगी कि यह देख मेरा हाल। जब मैं उसको देखा तो मैं समझ गई कि मामला क्या है। मैंने कहा कि तेरी औलाद कहाँ है? उसने कहा कि वह तो मैं क्षमा को दे दी। मैंने कहा कि क्षमा तेरी क्या लगती है? तो कहने लगी कि मेरी बचपन की सहेली है। मैंने कहा कि बच्चे का बाप कौन था? तो लायबा ने सर झुका लिया। उसने कहा कि इस बच्चे का आप जो भी था उसके साथ मेरा कोई जायज रिश्ता नहीं था। वह पीछे कारखाना बन रहा है ना उधर का। वह अफसर था। वह बहुत खूबसूरत आदमी था। उसे तो यहां से गए हुए 10 महीने होने वाले और मैं ही उसके इश्क में पागल हो गई थी। और यह बात मैंने सिर्फ क्षमा को ही बताई थी। क्षमा को यह पता था कि मेरे यहां औलाद होने वाली है। और जब मेरे यहां औलाद होने वाली थी और कुछ ही महीने ऊपर हुए तो मैं बहाना करके अपने मामू के घर चली के। और आपको तो पता ही है कि मेरे मामू की आंखों में बिनाई नहीं है। उनकी एक बेटी है और उससे यह सब कुछ छुपाना आसान था। वह बेवकूफ सी है। लेकिन फिर मुझे क्षमा ने कहा कि तू वापस है, हम सब संभाल लेंगे। और जब मैं बच्चा बानो के पास रखने के लिए आई तो आप हुक्का पीकर सो रही थीं और अम्मा आपको पता ही नहीं चला। यह सब कुछ कैसे हुआ? बानो के साथ हमने कुछ नहीं किया। उसकी तबीयत खुद ही खराब हुई थी और शायद उसने कुछ उल्टा सीधा खाया हुआ था। लेकिन हमने उसकी तबीयत का फायदा उठाया और इस बच्चे को वहां पर रख दिया। अब मैंने कहा कि मेरे साथ ही पहले भी होता है कि मैं हुक्का पीती हूं तो मुझे अचानक नींद आ जाती है। लेकिन उसे दिन मुझे पता ही नहीं चला कि मैं किस टाइम सोई हुई थी और किस टाइम उठी। वह हाथ जोड़ने लगी और उसने कहा कि मैं अपनी सहेली की मदद की है और उसने मेरी मदद की है। बस आप बाहर जाकर कह दो कि मुझे बुखार है और कोई दवाई वगैरह दे दो, क्योंकि मेरे साथ जो बड़ा होना था वह तो हो ही चुका है। मैं तो इस बच्चे को नहीं पाल सकती, पर क्षमा तो अच्छे तरीके से पाल सकती है। यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई। क्या कहती? पता ही नहीं चला कि उनकी बेवकूफी थी या उनकी दोस्ती की आल्हा मिसाल थी। एक दूसरे के बुरे वक्त में उन्होंने एक दूसरे का इतना साथ दिया। तभी तो क्षमा कह रही थी कि क्यों रोएगा बच्चा, अपनी खाला की गोद में जो है। जुमला पूरा करना था उसने, क्योंकि उसके लिए लायबा उसकी बहन से बढ़कर थी। मैंने कहा कि अब जो होना था वह हो गया। मैं खामोश सिर्फ इसलिए हूं
कि इस मासूम जान को एक माँ मिल रही है और तेरे घर वालों की इज्जत सलामत रहेगी, वरना मैं यह बात सबको बता देती। मैंने सबको बाहर जाकर कह दिया कि लायबा की तबीयत खराब है और आप लोग उसको कुछ दिन बिस्तर पर ही आराम करवाए। इधर मैंने मौलवी उस्मान को भी समझाया कि बच्चा जैसे भी इस दुनिया में आया है, अब यह तेरी ही औलाद है, तू ही इसका ख्याल रखना, शायद अल्लाह ने तुझे इम्तिहान के लिए चुन लिया है। इस तरह सबने एक दूसरे के लिए अच्छा किया और आगे बढ़ने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर चीज में अल्लाह की मर्जी होती है और हमें अपने काम करने से पहले सोचना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। अगर नहीं तो फौरन सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर लें और आने वाली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी।